नमस्कार दोस्तों, श्री अमन बाबा जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं जो लालच में आकर अपने काम बिगाड़ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, लालच एक बुरी बला है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और आपको इस वीडियो में, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे। राजा बहुत लोभी थे। उसे सोना इकट्ठा करने की धुन सवार हो गई। उसने अपने खजाने की सारी निधि को सोने में बदलवा डाला। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं था। सोना इकट्ठा करके उसने प्रजा को सताना शुरू कर दिया। कई तरह के दोस्तों ऐसे ही चलते रहा। इस तरह जो भी राशि इकट्ठी होती वही सोने में वो खरीद लेता। एक दिन राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक सिद्ध पुरुष पहुंचे हुए महात्मा आए हैं। वे सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो इतनी बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उस महात्मा को मेरे पास लेकर आओ, मेरे महल में लेकर आओ। महात्मा ने उसे स्वीकार कर महल में, जब उसने महल में स्थान किया तो राजा ने महात्मा का बहुत सत्कार किया। उनके आतिथ्य सत्कार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। महात्मा के दिन अब सुख से कटने लगे। कुछ दिनों तक आतिथ्य ग्रहण कर महात्मा ने पर्यटन की इच्छा प्रकट हुए वरदान मांगने के लिए कहा। महात्मा ने राजा को कहा कि आप जो भी वरदान आप मांगेंगे वो आपका पूर्ण हो जाएगा। तो राजा को तो लालच था सोने का। राजा इस अवसर की खोज में था। उसने तत्काल कहा, महाराज, मैं जिस वस्तु का स्पर्श करूं वह सोने में बदल जाए। महात्मा भी पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने सहस राजा को वरदान दे दिया और विदा ली कि बोला, जो भी आप चीज स्पर्श करेंगे वो सोने में बदल जाएगी। वरदान पाकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जिस भी वस्तु को स्पर्श किया वही सोने में बदल गई। इस प्रकार काफी समय सोना बनाने में बीत गया। अब उसे भूख प्यास सताने लगी। उसने सेवकों को आहार लाने का उपदेश दिया। आहार सेवक लेकर आ गए, पर स्पर्श करते ही वह भी सोने में बदल गया। तब उसने पानी पीकर प्यास शांत करनी चाहिए, पर पानी भी मुख के स्पर्श से सोने में बदल गया। अब वो राजा चिंता में डूब गया। तभी राजा की इकलौती बेटी उसे मिलने के लिए आई। उसने उसे गले से लगा लिया और वह भी स्पर्श होते ही सोने में बदल गई। अब उसकी आंखें खुली। ना तो वह आहार ले सकता था, ना ही जल पी सकता था, और ना ही किसी को टच कर सकता था, और ना ही किसी से दुलार कर सकता था। उसने वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि स्वर्ण के लालच में वह सब गुआ चुका है। सब कुछ होते हुए भी वह असहाय था, कंगाल था। तभी वह उस सिद्ध पुरुष की खोज में निकला। महात्मा भी अंतर्यामी थे। राजा को उनकी खोज में अधिक नहीं भटकना पड़ा। वे स्वयं ही उसकी दयनीय दशा को देखकर उससे मिल गए। देखते ही लोभी राजा उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे माफ़ी मांगने लगे कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे सोने का वरदान नहीं चाहिए। यथास्तु महात्मा के मुख से निकला। तथास्तु महात्मा के मुख से निकला। उन्होंने महल में जाकर स्वर्ण में परिवर्तित चीज़ों पर कमंडल का जल छिड़का। उसके प्रताप से सभी वस्तुएं वास्तविक रूप में आ गई। राजकुमारी जीवित हो उठी। वह पिता के गले से चिपट गई और महात्मा ने तभी उपदेश दिया, राजन, जीवन का सच्चा सुख स्वर्ण प्राप्ति में नहीं है, इसकी प्राप्ति परोपकार, सेवा और दया भाव से है। इतना कहकर महात्मा ने प्रस्थान किया। तभी से लोभी राजा एक आदर्श राजा के रूप में बदल गया। तो दोस्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। सच्चे सुख की प्राप्ति चाहिए तो आपको कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।